नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो परीक्षा में लगभग हर वर्ष आते हैं। तो बिना देर किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। एक आपसे सिफारिश है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर किए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जूल, और दूसरा ऑप्शन है कूलम, और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। आपको बताना है एम्पियर किसका मात्रक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है एम्पियर सेकंड मात्रक है। क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो इसका ऑप्शन है, इसके भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल का, और तीसरा ऑप्शन है आवेश का, और चौथा ऑप्शन है धारा का। चौथा ऑप्शन है धारा। तो क्वेश्चन था एम्पियर और सेकंड किसका मात्रक है। तो इसका हो जाएगा यह आवेश का मात्रक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो क्वेश्चन है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो इसके भी चार ऑप्शन है। तो पहला है 1.0 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा ऑप्शन है 6.25 × 10⁻19 कूलम, और तीसरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और अगला ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका राइट आंसर होगा। तो इसके भी चार ऑप्शन थे। इसके चार ऑप्शन थे 1.0 × 10⁻19 कूलम, और दूसरा ऑप्शन है 6.25 × 10⁻19 कूलम, और तीसरा ऑप्शन था 1.6 × 10⁻19 कूलम, और चौथा ऑप्शन था 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो इसका ऑप्शन है 4 कूलम, और दूसरा ऑप्शन है 1 कूलम, और तीसरा ऑप्शन है 6 कूलम, और चौथा ऑप्शन है 8 कूलम। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, अथवा करके है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन ए है कूलम, और दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, और तीसरा ऑप्शन है जूल, और चौथा ऑप्शन है ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है। तो ऑप्शन है वोल्टमीटर से, और दूसरा ऑप्शन है आमीटर से, और तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा मीटर से। तो इसका राइट आंसर होगा आमीटर से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, और इसके अलावा आप बताइए ओम का नियम क्या है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी ये सब क्या है,
श्रेणीक्रम ये सब क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके लिए आपको एक वीडियो बढ़िया से बना कर देंगे। और अगर किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर है ए है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉनों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो यह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन है ओम, और दूसरा ऑप्शन है ओम प्रति मीटर, और तीसरा ऑप्शन है ओम मीटर, और चौथा ऑप्शन है मीटर प्रति ओम। तो इसका राइट आंसर होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10 घात, ऑप्शन है 10 घात माइनस 9 ओम, और दूसरा ऑप्शन है 10 घात माइनस 6 ओम, और तीसरा ऑप्शन है 10 घात माइनस 3 ओम, और चौथा ऑप्शन है 1 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 घात माइनस 6 ओम। तो 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? 10 घात माइनस 6 ओम। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का सूत्र क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन है। तो I बराबर V गुणे R, पहला ऑप्शन है I बराबर V गुणे R, और दूसरा ऑप्शन है R बराबर V गुणे I, और तीसरा ऑप्शन है V बराबर I गुणे R, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा V बराबर I गुणे R। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है V क्या है, I क्या है, R क्या है। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होगा? V बराबर I गुणे R। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 9 गुना, और दूसरा ऑप्शन है 3 गुना, और तीसरा ऑप्शन है 1/9 गुना, और चौथा ऑप्शन है 1/3 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुना। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, ताप बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, और अगला ऑप्शन है बढ़ता है, और इसके अगले ऑप्शन है घटता है, और इसके आगे का ऑप्शन है कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। तो ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। तो क्या समान होता है? ऑप्शन है धारा, और दूसरा ऑप्शन है विभवांतर, और तीसरा ऑप्शन है आवेश, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विभवांतर। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान रहता है। तो क्या समान रहता है? विभवांतर समान रहता है। तो यह था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद्युत चैप्टर से।
विद्युत चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।